हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की जो खबर है वो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब जो पत्रकार हैं दबने वाले नहीं हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो देखकर आपको बहुत कुछ अंदाजा लग जाएगा। कैसे हाथ लगाया? हाथ कैसे लगाया? आपने हाथ कैसे लगाया? जो पत्रकार कह रहा है कि हाथ नहीं लगाना, हाथ कैसे लगाया, उसका नाम है शुभम। हम जहां पर मौजूद थे वहां ज्वाइंट सीपी पीयूष मोडिया थे और कई सारे जो पुलिस वाले थे उनके साथ गुंडागर्दी कर रहे थे। लेकिन यह बात शुभम को बिल्कुल नागवार गुजरी और जो अधिकार होते हैं पुलिस के, शुभम ने उसको ध्यान में रखते हुए कहा कि हाथ कैसे लगाया। आप यकीन नहीं करेंगे, ट्विटर पर इस तरह ये जो है हैशटैग चल रहा है इसको लेकर, हाथ कैसे लगाया। भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है शुभम की, चारों तरफ इसकी तारीफ की जा रही है कि यूपी का एक पत्रकार, जहां पर यूपी के पत्रकारों को दबाया जा रहा है, यूपी के पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है, वहीं पर यूपी का एक पत्रकार, अब इसका हौसला इतना बुलंद है आप यकीन नहीं करेंगे। लोगों में इसने जोश भर दिया है और सारे जो पत्रकार फेटर्निटी के लोग हैं, जो मीडिया फेटर्निटी है खासतौर से, वो इसकी तारीफ भी कर रही है। अभिनव पांडे ने लिखा है कि आप कितने भी बड़े आईपीएस क्यों ना हो, यह करने का अधिकार आपको कानून की कोई किताब नहीं देती। पत्रकार शुभम अपना काम कर रहे थे, कैमरा बंद कराने की कोशिश की, फिर लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मोडिया धक्का देने लगे। दमदार लड़का, दमदार था, तन के खड़ा हो गया। फिर देखिए क्या हुआ, हमने आपको वीडियो दिखाया है। और बहुत सारे लोग, आशुतोष त्रिपाठी ने लिखा है कि कुछ पत्रकारों के अधिकारियों के पैर छूकर उन्हें आसमान चढ़ा दिया गया। इन्हें बताना पड़ेगा कि मीडिया आपकी कठपुतली नहीं है। अपने कंधों पर लगे सितारों की चमक और निचले कर्मचारियों की जी हुजूरी इन्हें इतना अभिमानी बना देती है। शानदार शुभम। बहुत सारे लोग हैं। पुनीत ने लिखा है कि यूपी पुलिस के अधिकारियों को पत्रकार शुभम जैसे लोग ठीक कर सकते हैं। जब आईपीएस धक्का मुक्की पर उतारू हो जाए तो शुभम डट गए और ऐसे ही होना चाहिए, और पूछ लिया कि हाथ कैसे लगाया। रोहिणी सिंह ने लिखा है, वो जान लेना चाहिए आपको। नोएडा मीडिया को प्रोटोकॉल देने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस को समझना होगा कि स्थानीय पत्रकार भी जनता की ही सेवा कर रहे हैं। आज इस युवा पत्रकार के साथ नहीं खड़े हुए तो कल कोई पत्रकार पुलिसिया बदतमीजी का जवाब देने का साहस नहीं जुटा पाएगा। आप समझिए दरअसल क्या है कि पत्रकारों को लेकर किस तरह की भ्रांतियां हैं लोगों में। कुछ एलीट तरह के पत्रकार हैं और कुछ बहुत उनको दबा कुचला माना जाता है। लेकिन शुभम ने उन तमाम पत्रकारों को एकजुट कर दिया है जो अलग थलग हो गए थे, जिन्हें कहीं ना कहीं डर लग रहा था। लेकिन पुलिस के सामने डटकर जब ये पत्रकार, स्थानीय पत्रकार शुभम खड़ा हुआ तो लोगों में हौसला बढ़ गया है। यूपी में अगर कोई पत्रकार इस तरह पुलिस को ये कह दे कि हाथ कैसे लगाया, तो आप समझिए पत्रकार अब बोलना शुरू कर चुके हैं। पत्रकारों का हौसला बढ़ चुका है और यही चाहिए। अगर आज आप नहीं खड़े हुए, अगर आज आप शुभम के साथ नहीं खड़े हुए, तो कल आपके साथ भी हो सकता है। कल आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि कई पत्रकार जेल में सड़ रहे हैं और अपनी सजा, जो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उसकी सजा वो भुगत रहे हैं। तो शुभम की चारों तरफ तारीफ हो रही है और इस खबर को लेकर कई सारी पार्टियां हैं, वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर रही हैं। कई लोग याद कर रहे हैं कि यूपी में किस तरीके से गुंडा राज चल रहा है और चुन चुन के उन पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है जो बीजेपी से सवाल करते हैं, जो योगी सरकार से सवाल करते हैं। उन पत्रकारों को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन अब शुभम ने यहां जोश भर दिया है उन लोगों के दिल में भी, जो लोग डरे हुए थे, जो लोग अलग थलग पड़े हुए थे। अब इनको एकजुट करने का काम किया है शुभम ने। शुभम को हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। लेकिन याद रहना चाहिए कि हम अपनी मर्यादा में रहकर रिपोर्टिंग करें। और जिस तरह से शुभम ने साहस दिखाया, क्योंकि पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आम व्यक्ति को हाथ लगाए। पुलिस का काम है एफआईआर दर्ज करना और उस केस को जांच करके आगे बढ़ाना, आरोपियों को कोर्ट में पेश करना। पुलिस आपको हाथ नहीं लगा सकती, आप ये मत सोचिएगा कभी। और आपका ये अधिकार है। आर्टिकल 19 कहता है कि आपको बोलने की आज़ादी है, और यहां पर पुलिस वाले ही सोचिए,
जो JCP है, ज्वाइंट सीपी है पीयूष, वो आईपीएस अधिकारी आखिर कैसे बन गया? इसने कानून की किताब पढ़ी होगी, संविधान की किताब पढ़ी होगी, जाहिर सी बात है यूपीएससी क्लियर किया होगा, और इतना बड़ा एग्जाम देने के बाद इसे ये तमीज़ नहीं थी कि किसी को बोलने से ये रोक रहा था, उन्हें हाथ लगा रहा था, बदसलूकी कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था। ज़रूरी है कि JCP पीयूष मोडिया जैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही लोग अपनी वर्दी पर, अपनी खाकी पर इतराते हैं और किसी को भी अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन शुभम ने दिखा दिया कि वर्दी की भी सीमा होती है, खाकी की भी सीमा होती है, अपनी मर्यादा में रहकर ही बोलना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा। अब पत्रकारों को चाहिए कि वो जाग जाएं, जैसे शुभम ने किया। आप भी अपने अधिकारों के लिए लड़िए, यही वक्त है। अगर अलग अलग रहेंगे तो आपको दबा दिया जाएगा, आपको तोड़ दिया जाएगा। टूटना नहीं है, हौसला रखिए, और सारे जो पत्रकार हैं एकजुट हो जाइए, क्योंकि अब पत्रकारों को भी सताया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। जागरूक होने का यही समय है। आप क्या सोचते हैं? शुभम ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है, जिस तरह से साहस दिखाया है, शुभम को लेकर आपकी क्या राय है? हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।